हेलो दोस्तों, BSY स्टडी में आपका स्वागत है। हम लेके आए हैं कक्षा 10 मैथ 1C जो अपरिमेय संख्या है। और दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर करें। और आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं कि सिद्ध कीजिए कि 3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, देखिए अपरिमेय संख्या क्या होती है। सबसे पहले किसी भी अभाज्य संख्या का गुणनखंड मतलब अभाज्य संख्या का स्क्वायर मतलब कि वर्गमूल ही अपरिमेय संख्या होती है। जैसे कड़ी में 2 है, इसका स्क्वायर रूट लेंगे ना, इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो ये अपरिमेय संख्या होगी। किसी भी अभाज्य संख्या का, जैसे 2 3 5 7 11, किसी भी अभाज्य संख्या का स्क्वायर रूट लेंगे तो वही अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अपरिमेय संख्या जैसे 2 3 5 7, यानी किसी भी अभाज्य संख्याओं का स्क्वायर रूट लेंगे तो वही अपरिमेय संख्या होती है। ठीक है, तो आगे चलते हैं क्वेश्चन। मतलब ठीक है, रहने दीजिए इसको। देखिए इसको सबसे पहले एक क्या कर रहा है, अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो ये इसको सिद्ध करना है कि एक अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले इसके विपरीत मान लेंगे। जैसे विपरीत मान का मतलब कि इसका विपरीत मान लेने का मतलब मान ये लेंगे कि 3 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है जहाँ ए और बी नॉट इक्वल टू 0, यानी ये अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, अभाज्य संख्या है। तो इसको लिख सकते हैं 3 कड़ी में 3 बराबर ए बाई बी, मतलब ए बटे में बी। ठीक है, तो इसको लिख लेंगे 3 कड़ी में 3 बराबर 1 बटे में बी। तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख देंगे कड़ी में 3, इस 3 को इधर मतलब 3 को इधर लेके आएंगे बराबर 1, 3 आएगा तो 3 भी हो जाएगा। तो 1/3 भी एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या क्या होती है, जो p/q के रूप में लिखा जाता है वही परिमेय संख्या होती है। ठीक है, तो 1/3 भी एक परिमेय संख्या है, p/q के रूप में लिखा जा रहा है। ठीक है, तो ये परिमेय संख्या है। चूंकि 3, a और b एक पूर्णांक है, इसलिए a बटे 3ab एक परिमेय संख्या है। अतः देखो ना, अतः कड़ी 3 परिमेय संख्या है। कड़ी 3 एक परिमेय संख्या है। अतः विरोधाभास है कि
अतः विरोधाभास। देखिए यहाँ से चूंकि 3a और b एक पूर्णांक है, इसलिए a बटे 3b एक परिमेय संख्या है, अतः कड़ी 3b परिमेय संख्या है। लेकिन अतः विरोधाभास होता है कि कड़ी 3 अपरिमेय संख्या है। संख्या है, अतः निष्कर्ष निकलता है 3 कड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। ठीक है। तो एक बार आइए फिर से समझा देते हैं इसको। क्वेश्चन कहा था कि सिद्ध कीजिए कि 3 कड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है। तो सबसे पहले हम आपको बताए थे कि सभी अभाज्य संख्याओं का अंडर रूट मतलब वर्गमूल होता है, जो स्क्वायर रूट होता है वही अपरिमेय संख्या होता है। किसी भी अभाज्य संख्याओं का स्क्वायर रूट ही अपरिमेय संख्या है, चाहे 2, 3, 5, 7 कोई भी संख्या हो। ठीक है। इसका विपरीत मान लेंगे कि ये अपरिमेय संख्या का आता है, इसलिए हम इसको मानेंगे कि 3 कड़ी में 3 एक परिमेय संख्या है। इसका विपरीत मानेंगे। ठीक है। जहाँ a और b एक दो संख्या लेंगे जो सब अभाज्य संख्या है। b नॉट इक्वल टू 0, b शून्य के बराबर नहीं है। ठीक है। तो 3 कड़ी में 3 बराबर a बाई b, तो इस 3 को इधर लाएंगे नीचे, तो 3 कड़ी बराबर 1 बटे में 3b, b बराबर a बटे में 3b एक परिमेय संख्या है। चूंकि 3 कामा a और b एक पूर्णांक है, इसलिए 3 बटे मतलब 1 बटे 3b एक परिमेय संख्या है। अतः कड़ी 3 परिमेय संख्या है। अतः विरोधाभास प्राप्त होता है कि कड़ी 3 अपरिमेय संख्या है। अतः निष्कर्ष निकलता है कि 3 कड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है। वो प्रथम विधि था, ये दूसरा विधि इसका सिद्ध करने का बता रहे हैं, जो बहुत ही मतलब शार्ट ट्रिक है। देखिए दूसरा विधि इसको बोलते हैं, सेकेंड विधि। सबसे पहले आपको हमने बताया था कि किसी भी अपरिमेय किसी भी अभाज्य संख्याओं का अंडर रूट यानी कि वर्गमूल क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। ठीक है। तो उसी का अपरिमेय संख्या का गुणनखंड भी मतलब 3 है, उसका गुणज भी एक अपरिमेय संख्या होता है। यानी कि 3 रूट कड़ी में 3 भी अपरिमेय संख्या होगा। सबसे पहले आपको हमने बताया था कि किसी भी अभाज्य संख्याओं का अंडर रूट एक अपरिमेय संख्या होता है, तो किसी भी अपरिमेय संख्याओं का किसी संख्या से गुणज भी वो अपरिमेय संख्याएं होती है। ठीक, यही सिद्ध करना था, तो हमने आपको बता दिया। ठीक है। तो हमने बताया कि किसी भी संख्या का गुणा करें कड़ी 3 में, तो मतलब कि वो भी एक परिमेय संख्या होगा। लेकिन लगा रहे हैं, देखिए क्या बताने जा रहे हैं। लेकिन अगर कड़ी में 3 है और उसी संख्या से अगर गुणा करेंगे तो एक वो अपरिमेय संख्या हो जाएगा। इस बात का ध्यान देना कि कभी भी उसी संख्या से उसी संख्या जो अपरिमेय संख्या है, उसी अपरिमेय संख्या से किसी भी मतलब अपरिमेय का गुणा करेंगे तो एक वो अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है। तो हमको यहाँ तक करना था
कि किसी में भी अपरिमेय संख्या में किसी भी संख्या का गुणा करेंगे तो अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है, ठीक है दोस्तों। तो ये सवाल नंबर है 3। सवाल नंबर 3 पहला आपको बताएं, दूसरा नहीं बताएं। दूसरा और चौथा एक ही टाइप पे है, तो चौथा सवाल बता देंगे, और दूसरा सवाल मतलब नहीं बताए हैं, एक ही टाइप पे है तो इसलिए बता रहे हैं, मतलब चौथा सवाल बता देंगे, दूसरा भी उसी पे कर लेना। ये तीसरा सवाल देखिए, ठीक है। ये क्वेश्चन में कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि 3+2 अंडर रूट में 5 एक अपरिमेय संख्या है। एक अपरिमेय संख्या है। इसके विपरीत मान लेने पर, इसके विपरीत मान लेने पर, इसका विपरीत मान लेने का मतलब समझ रहे हैं। इसका कहने का मतलब कि जैसे 3+2 अंडर रूट में 5 एक अपरिमेय संख्या का है, तो इसको हम परिमेय संख्या मान लेंगे, बस यही इसका मतलब विपरीत मानेंगे। 3+2 अंडर रूट 5 मतलब 2 कड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है, यहाँ लिख लेंगे, ये अलग है, जहाँ अभाज्य, जहाँ अभाज्य ए और बी पूर्णांक, ए और बी पूर्णांक, कोष्टक में जैसे ए और बी पूर्णांक हो जाए और क्या आ जाएगा, बी बराबर नॉट इक्वल टू 0। मतलब कि जहाँ अभाज्य ए और बी पूर्णांक है, बी नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 3+2 अंडर रूट 5 बराबर 1/b लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, इस 3 को इधर लाएंगे इस साइड, तो लिख सकते हैं 2 अंडर रूट, इसको मिटा दे रहा है, 2 अंडर रूट 5 बराबर a b माइनस 3। ठीक है, तो इसका गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसके नीचे कुछ नहीं तो एक मान लेंगे। अब इसका मतलब कि एलसीएम लेंगे तो b आ जाएगा, इसका एलसीएम b आ जाएगा, और 3 में गुणा करेंगे 3b हो जाएगा, माइनस और a हो जाएगा। ठीक है, तो इसको क्या कर सकते हैं, बराबर 2 अंडर रूट 5। ठीक है, तो इस 2 को यहाँ पे लाएंगे तो ये खत्म हो जाएगा, यहाँ पे 2b हो जाएगा। ठीक है, ये 2b हो गया, तो a माइनस 3b बटे 2b एक परिमेय संख्या है, और किसी परिमेय संख्या के बराबर संख्या भी परिमेय संख्या होती है। किसी परिमेय संख्या के बराबर भी परिमेय संख्या होती है। अतः ठीक है, तो कड़ी में 5 बराबर a माइनस 3b बटे में 2b, तो यहाँ पे चूंकि a और b पूर्णांक हैं, a और b पूर्णांक हैं, इसलिए a माइनस 3ab बटे 2b एक परिमेय संख्या है। तो कड़ी 5 भी एक परिमेय संख्या है। इस तथ्य का विरोधाभास
भास होता है कि कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। इसलिए हेलो की का ठीक है। तो इस तथ्य का भी विरोधाभास होता है कि कड़ी 5 एक अपरिमेय संख्या आती है। इसलिए अर्थात लिख देंगे, अर्थात 3 + 2 5 एक अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है, ठीक है। तो कहा था क्वेश्चन नंबर 3 सिद्ध कीजिए कि 3a + 2 अंडर रूट कड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है। तो हमने कर लिखा कि इसके विपरीत मान लिया कि 3 + 2 कड़ी 5 एक परिमेय संख्या है जहाँ सहभाज्य a और b पूर्णांक है। a बराबर नहीं है 0। 3 + 2 भी बराबर रखा कितना 3 + 2 अंडर रूट में 5 बराबर इस संख्या को a/b रखा। ठीक है, तो इसको रखा तो ये 3 को इधर लाए, 3 प्लस था तो इधर इस पक्ष में लाए तो माइनस हो गया। तो कितना हो गया, इसका मतलब कि एलसीएम निकालें तो यहाँ पे रख दिए कितना 1 रखने पर क्या हुआ b हो गया, और b और इधर गुणा किया तो 3 - b हो गया और a का a रह गया, और यहाँ 2b बचा, 2 अंडर रूट 5 बचा, फिर 2 को इधर लाए तो 2b हो गया, और यहाँ पे अंडर रूट 5 हो गया बराबर a - 3b हो गया। तो चूंकि a और b दोनों पूर्णांक हैं इसलिए a - 3ab एक परिमेय संख्या हो गया। ठीक है, तो किसी भी परिमेय संख्या के बराबर वाली संख्या परिमेय संख्या होती है। तो इस तथ्य का क्या कहते तो कड़ी 5 भी एक परिमेय संख्या है, लेकिन इस तथ्य का मतलब कड़ी 5 का तथ्य का विरोधाभास होने लगा कि कड़ी 5 एक परिमेय संख्या है। तो अर्थात 3 + 2 अंडर रूट 5 भी एक परिमेय संख्या है, क्योंकि अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या थी तो उसी में 3 + 2 जोड़ा गया तो ये भी एक अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, तो BSY स्टडी को आप लाइक सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। तो आज ये लास्ट क्वेश्चन था, कल इसी क्वेश्चन के फिर मतलब अगला क्वेश्चन लेके आएंगे। तब तक लिए जय हिंद।